क्या आप जानते हैं कि इस पूरी सृष्टि में एक ऐसा गुप्त और अदृश्य पाप भी है जिसे यदि कोई मनुष्य अनजाने में भी कर दे तो उसके जीवन के सारे पुण्य कर्म एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। एक ऐसा भयंकर पाप जो अच्छे भले राजा और चक्रवर्ती सम्राट को भी एक झटके में राजपाट से दूर करके भयानक जंगलों में भटकने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, आज पुरुषोत्तम मास का वो परम पावन दिन है जिसका रहस्य साक्षात भगवान नारायण जी ने देवर्षि नारद जी को बताया था। आज के इस 17वें अध्याय में आप जानेंगे कि राजा दृढ़धनवा के साथ घने जंगल में ऐसा क्या घटित हुआ जिसने उनके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। अगर आप भी अपने 7 जन्मों के संचित पापों को, गरीबी को और घर के क्लेश को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं तो आज की यह कथा आपके लिए ही है। इस कथा की पूरी मर्यादा के साथ बिना एक सेकंड भी छोड़े इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान मनुष्य को कभी पार नहीं लगाता। नमो नारायण भक्तों, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे सुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल पर। पुरुषोत्तम मास, जिसे हम मल मास या अधिक मास भी कहते हैं, ये भगवान श्री हरि विष्णु जी का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में सुनी गई कथा सीधे बैकुंठ धाम का टिकट पक्का करती है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अत्यंत पावन 17वें अध्याय में। इस अध्याय के भीतर न केवल मुख्य कथा का विस्तार है, बल्कि इसके अंत में जुड़ा अलौकिक कथा प्रसंग आपके अंतःकरण को झकझोर कर रख देगा। आइए अपने मन को शांत करके सांसारिक चिंताओं को बाहर छोड़कर इस परम यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। सनातन मर्यादा के अनुसार किसी भी महापुराण की कथा शुरू करने से पहले साक्षात भगवान नारायण और मां सरस्वती जी को प्रणाम करना अनिवार्य है। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य श्लोक का गान करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। इस श्लोक का संपूर्ण अर्थ ये है कि हम सृष्टि के पालनकर्ता परमेश्वर भगवान नारायण जी को नमस्कार करते हैं। हम मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ, देवताओं के नायक नर नारायण के चरणों में शीश झुकाते हैं। हम ज्ञान, बुद्धि और वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती जी और इस अलौकिक ग्रंथ के रचयिता साक्षात हरि स्वरूप महर्षि वेदव्यास जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। हे प्रभु, इस पावन ग्रंथ से निकलने वाली वाणी हर श्रोता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। आइए भक्तों, हम सब मिलकर भगवान विष्णु जी के उस शांत और भव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं जो हमें जीवन के हर संकट में धैर्य रखना सिखाता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस परम पावन श्लोक का संपूर्ण अर्थ है कि जिनका स्वरूप अत्यंत शांत है, जो भयानक विषधर शेषनाग की शैया पर सुखपूर्वक लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि में संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला कमल है, जो समस्त देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो इस पूरे विश्व का एकमात्र आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वव्यापी और अनंत हैं, जो बादलों के समान सुंदर श्याम रंग के हैं, जिनके सभी अंग अत्यंत दिव्य और शुभ हैं, जो धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी मुनि केवल अपने ध्यान में ही देख पाते हैं। ऐसे सांसारिक जन्म मरण के भय को नष्ट करने वाले तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यह यहाँ से 17वें अध्याय की मूल कथा का महाविस्तार प्रारंभ होता है। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 80,000 ऋषियों के बीच बैठे सूत जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे परम तपस्वी ऋषियों, अब आप सब अपनी चेतना को एकाग्र करके
पुरुषोत्तम मास के इस 17वें अध्याय की मूल कथा का श्रवण कीजिए। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि राजा दृढ़धनवा राजपाट के सुखों में डूबे हुए थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ भयानक वन में प्रवेश करते हैं। एक मायावी मृग का पीछा करते करते राजा अपनी सेना से बहुत दूर निकल जाते हैं। दोपहर की भीषण गर्मी में राजा और उनका घोड़ा प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। तभी ईश्वरीय कृपा से उन्हें वन के बीच में एक अत्यंत अलौकिक विशाल और निर्मल सरोवर दिखाई देता है। राजा तुरंत उस सरोवर के पास जाते हैं। वे शीतल जल में स्नान करते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं और अंजलि भरकर जल पीते हैं। जल पीने के बाद जैसे ही राजा एक विशाल वृक्ष की घनी छांव में विश्राम करने के लिए बैठते हैं, तभी वहां का पूरा वातावरण दिव्य, सुगंधमय और वेद मंत्रों की गूंज से भर जाता है। राजा क्या देखते हैं कि उस निर्जन वन में साक्षात सूर्य के समान प्रज्वलित तेज वाले एक मुनीश्वर का शुभ आगमन हो रहा है। उनकी जटाएं सोने के समान चमक रही थीं, मुख पर परम शांति थी और हाथ में कमंडल था। ऋषि को देखते ही राजा दृढ़धनवा के भीतर का राजा जाग उठा। उन्होंने तुरंत सनातन मर्यादा का स्मरण किया। राजा अपने स्थान से उठे, दौड़कर ऋषि के चरणों में गिर गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा ने आदर पूर्वक मुनीश्वर को एक ऊंचे कुशासन पर बिठाया, अपने तरकस से जल निकालकर उनके कोमल चरणों को धोया और वन के कंद मूल फल उन्हें अर्पित किए। राजा हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से बोले, हे महात्मन, इस भयानक और हिंसक जीवों से भरे वन में आपके दर्शन पाना मेरे किसी बड़े पुण्य का उदय होना है। कृपा करके मुझे कृतार्थ करें और बताएं कि आपका शुभ नाम क्या है। आप किस दिव्य लोक से यहाँ पधारे हैं और इस निर्जन वन में आपके आने का मुख्य प्रयोजन क्या है। राजा के इन धर्मपरायण और अहंकार रहित वचनों को सुनकर विज्ञानी मुनीश्वर मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने राजा दृढ़धनवा की ओर देखा और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरा नाम मुनीश्वर है और मैं केवल सत्य और नारायण की खोज में इस पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। हे राजा दृढ़धनवा, तुम इस समय पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हो। तुम्हारे पास अतुलनीय धन है, सुंदर महल है, बलवान सेना है और रूपवती रानी है। परंतु क्या तुमने कभी विचार किया है कि ये सब कुछ सदा के लिए नहीं है? मृत्यु का क्रूर चक्र हर पल तुम्हारे समीप आ रहा है। तब यमराज के दूत आते हैं तो ना यह सेना काम आती है, ना यह राजपाट काम आता है और मनुष्य अकेला रह जाता है और अपने कर्मों की पोटली बांधकर अकेला ही चला जाता है। जब मुनीश्वर राजा को उपदेश दे रहे थे, तभी उन्होंने राजा के आत्म कल्याण के लिए एक बहुत ही सुंदर और आंखें खोल देने वाला विशेष कथा प्रसंग सुनाया। मुनीश्वर बोले, हे राजन, मेरी बात को गहराई से समझने के लिए एक प्राचीन सत्य घटना सुनो। बहुत समय पहले की बात है। इसी आर्यावर्त भूमि पर देवदत्त नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोने की मोहरें थीं, कई बड़े बड़े व्यापार थे। वो इतना अहंकारी था कि वो सोचता था कि पैसे के बल पर सब कुछ खरीद सकता हूँ। एक बार उसके नगर में पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। पूरे नगर के लोग सुबह उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते, दीपदान करते, भगवान माधव की कथा सुनते थे। परंतु देवदत्त अपने व्यापार के मद में इतना अंधा था कि उसने पुरुषोत्तम मास को मल मास को यानी बेकार महीने को कहकर उसका उपहास उड़ाया। उसने कहा, ये सब ढोंग है। पूजा पाठ करने से तिजोरी नहीं भरती, कर्म करने से भरती है। उसने ना तो दान किया, ना व्रत रखा और ना ही इस पावन कथा का श्रवण किया। मुनीश्वर कहते हैं, हे राजा दृढ़धनवा, समय का चक्र घूमा, देवदत्त की मृत्यु का समय आ गया। क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास का घोर अपमान किया था, इसलिए यमराज के भयानक और डरावने दूत उसे घसीटते हुए सीधे नर्क को ले गए।
नरक में उसे खौलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला गया। वो चिल्लाता था, रोता था, अपने धन को याद करता था, लेकिन वहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। हजारों वर्षों तक नरक की यातनाएं भोगने के बाद जब उसका नया जन्म हुआ, तो वो एक अत्यंत दरिद्र, कोढ़ी और भिखारी के रूप में पैदा हुआ। वो दाने दाने को तरसता था। एक दिन भटकते भटकते वो एक संत की कुटिया के बाहर गिर पड़ा। उन कृपालु संत ने उस कोढ़ी भिखारी पर दया की और उसे केवल एक काम बताया। उन्होंने कहा कि अब पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तुम कुछ मत करो, बस शांत बैठकर इस मास की कथा सुन लो। उस भिखारी ने सच्चे हृदय से रोते हुए पूरे 30 दिनों तक पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण किया। भक्तों, कथा प्रसंग का चमत्कार देखिए। जैसे ही पुरुषोत्तम मास समाप्त हुआ, उस भिखारी का कोढ़ अपने आप ठीक हो गया। उसके भीतर का अंधकार मिट गया और मृत्यु के बाद साक्षात भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर उसे बैकुंठ धाम ले जाने के लिए आए। मुनीश्वर ने राजा से कहा, हे राजन, जो महिमा करोड़ों यज्ञों से नहीं मिलती, वो पुरुषोत्तम मास की इस कथा सुनने से मिल जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, इस 17वें अध्याय और इस अलौकिक कथा प्रसंग से हमें आज एक बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है। हम और आप आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि भगवान के लिए हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं है। हम सोचते हैं कि पैसा कमा लें, घर बना लें, गाड़ियां खरीद लें तो जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, देवदत्त व्यापारी और राजा दर्धनवा की तरह एक दिन सब कुछ यही छूट जाएगा। अगर आपके जीवन में आज कोई दुख है, बीमारियां हैं या मानसिक तनाव है, तो आज से ही पुरुषोत्तम नारायण की शरण में आ जाइए। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भी जप और व्रत और नाम संकीर्तन आपके जीवन के सारे कष्टों को काट सकता है। शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार आज का यह पावन 17वां अध्याय और इसका पवित्र कथा प्रसंग अब यहीं पूर्ण होता है। लेकिन इस कथा को सुनने का पूरा फल आपको तभी मिलेगा जब आप इस पुण्य को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। सनातन धर्म का नियम है, ज्ञान बांटने से करोड़ गुना बढ़ता है। इसलिए तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए, जय श्री पुरुषोत्तम नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखते हैं प्रभु के कितने सच्चे भक्त आज कमेंट में अपनी सच्ची हाजिरी दर्ज कराते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और अपने माता पिता और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिएगा। आपका एक शेयर किसी के भटकते हुए जीवन को भगवान की राह दिखा सकता है। कल हम प्रवेश करेंगे 18वें अध्याय में, जिसमें राजा दर्धनवा मुनीश्वर के पैरों में गिरकर अपने मुक्ति का मार्ग पूछेंगे और एक और नया अलौकिक कथा प्रसंग सामने आएगा। उस महाकथा को सबसे पहले सुनने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी को आल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान पुरुषोत्तम नारायण आप सभी के भंडार भरें और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। मिलते हैं कल अगले परम पावन अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।